चांदनी से भीगा जाए मन, जाने मन, जाने मन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टाइम आ गया विदाई का और मम्मी मुझे यहाँ पे दे रही थी खोंचा। एक्चुअली ना बहुत लेट हो गया था, इस वजह से मैं चेंज भी नहीं कर पाई। सूट पहन के ही आ गई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ मुझे मामी सूट दिखाई थी कि कौन सा आपको पसंद है, जो पसंद है आप ले लो। तो मेरा वही था कि जो भी दे दो, मेरा कोई वो नहीं है। ब्लर आ रहा है। और मैं निकल गई ससुराल के लिए। ये पीछे आप लोग सामान देख रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया था, पूरी गाड़ी फुल हो गई थी। एक तो मेरा पहले से ही ज़्यादा सामान था और आते हुए मम्मी ने और इतनी चीज़ें डाल दी थी कि पूरे गाड़ी में बिल्कुल स्पेस नहीं था। जब मैं वहाँ से निकली ना तो मैं बिल्कुल सैड नहीं थी, मैं नॉर्मल थी। बट गाड़ी में थोड़ा सा आगे आते ही ना मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया और मेरा ना मतलब एकदम फेस बन गया था। तो वही यहाँ पे वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि अब क्यों दुखी हो रही है, ठीक है आ जाएंगे दोबारा, ये वो मतलब ऐसी चीज़ें बोल रहे थे। मूड लाइट करने के लिए ना गजरा ले लिया था इन्होंने। ऐसे चिढ़ा रहे थे मुझे कि लाओ मैं तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ, साड़ी तो पहना नहीं है, सूट पे ही लगा देता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें बोल रहे थे कि ताकि मेरा मूड थोड़ा सा लाइट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग को बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ ससुराल। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं संडे को रात में आई थी यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ऑलमोस्ट हम 11:30 के अराउंड यहाँ पे पहुँचे हैं घर पे। और उस टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना मन हुआ है। एक तो वैसे इतना अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब एक होता है ना कि मैं जब लास्ट 2 टाइम्स गई थी तो ऐसा था कि बस 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गई और आ गई। बट इस बार मैं रही तो ना मुझे इस बार बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। उस टाइम तो मैं नहीं इमोशनल हुई जब मतलब निकली मैं घर से, मम्मी मम्मी रो रहे थे, बट मुझे उस टाइम नहीं हुआ। बट गाड़ी से जैसे ही थोड़ा सा आगे गए ना बहुत अजीब लगने लग गया। मतलब मेरा ना पूरा फेस बन गया था और ये चीज़ इनको समझ आ गई थी। तो वही ये हंसाए जा रहे थे। क्या बोलते हैं उसको, क्या लिया था इन्होंने, हाँ गजरा, गजरा लगा रहे थे लेके कि लाओ तुम्हारे बालों में गजरा लगाता हूँ, ये चीज़ें कर रहे थे। मतलब ना बहुत फील हो रहा था यार। स्पेशली जब आप ना रहो तो नहीं पता चलता कि हाँ मतलब ये है वो है। बट आप जब रह के आ जाओ ना अपने घर पे तो बहुत ज़्यादा फील होता है। और मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। इवन मुझे रात में नींद भी नहीं आई। मतलब मुझे मुश्किल से लगता है मैं 2 या 3 घंटे ही सोई हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस भी था, मतलब आज ऑफिस भी था, बट नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं जगह चेंज से या क्या हो रहा था, नहीं समझ पा रही थी। मतलब बहुत अजीब लग रहा था, जो भी था फीलिंग बहुत बहुत वियर्ड फीलिंग थी। और मतलब क्या ही बोलूँ, अभी बहुत खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे। मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि शायद वहाँ पे इस बार 15-20 दिन में रह गई ना तो यहाँ पे अभी 1-2 दिन मुझे लगेगा एडजस्ट होने में कह लीजिए या मन लगाने में कह लीजिए। होता है, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने रीति ऐसी बनाई है कि रहो, मतलब 20-25 साल आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, अपने घर पे रहो, उसके बाद से आप कहीं और आ जाओ, फिर वही आपकी फैमिली, वही सब कुछ हो जाता है। इवन पता है आप लोग को, मैं साड़ी भी चेंज नहीं कर पाई। मतलब जो कुर्ता पहन के मैं गई थी बाहर, मतलब मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए, वही पहन के आ गई। क्योंकि और मतलब 10:30-11 बजे के अराउंड हम लोग घर से निकले तो वही लग रहा था कि यार क्या चेंज करो, कौन देखेगा इस टाइम। क्योंकि आते ही फिर ऐसा हुआ कि चेंज किया और सोने वोने आ गए।
बहुत अजीब लग रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आ रहा था ये चारों भाई में से कौन आपका रियल ब्रदर है, कौन क्या है। तो दो जो है, दो चारों खैर सगे ही हैं, चारों एक इक्वली है। बट जो आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ मैं, जो दो है वो मेरे मामा के बेटे हैं, धोनी और आदर्श। धोनी का रियल नेम आदित्य है। 2-3 लोग कमेंट भी कर रहे हैं मुझे, इवन मेरा और उसका, मतलब हम लोग को बहुत हंसी मजाक चलता रहता है मेरा और मेरे भाई का। तो वो ऐसे ही हम चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। तो वो बोल रहा था कि दीदी देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, देखना मेरे आपके ब्लॉग में मेरे लिए कमेंट आएगा। तो मैं उसको यही, हम लोग ऐसी शर्त लगा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है ये वो। तो बट लोग पूछ रहे हैं तो बस मैं ये बता दूं कि हाँ वो मेरा भाई है, मामा का लड़का है। और कुछ लोग मामी का भी पूछ रहे थे कि वो कौन है। तो गाइज़ वो मेरी रियल मामी है, मतलब प्रीति। आप लोगों ने प्रीति के भी ब्लॉग में देखा होगा, बहुत लोग के ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं ये बता दूं वो मेरी रियल मामी है। हम लोग के थ्रू सब लोग उनसे कनेक्टेड है या जानते हैं, ये कह लीजिए। तो हमारी मामी हुई तो मतलब सबकी मामी हुई। तो प्रीति भी वैसी रहती है और बाकी लोग भी वैसे ही रहते हैं। खैर मामी का नेचर भी ऐसी है, वो सबके साथ फ्रैंक हो जाती है और मतलब हंसती वस्ती रहती है। इवन उन्होंने मेरा कन्यादान भी किया था, क्योंकि मतलब एक होता, उनकी बेटी नहीं है, उन्होंने बचपन में ही बोल दिया था, मतलब मामा ने मम्मी से कि मतलब वो मेरा कन्यादान करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में इन लोग की क्या डील हुई थी मुझे नहीं पता है, बट ये पता था कि हाँ मामा मामी ने स्टार्टिंग से बोला हुआ था कि वो लोग मेरा कन्यादान करेंगे। तो इस वजह से मतलब मेरा कन्यादान मम्मी और पापा ने भी किया और मामा और मामी ने भी किया। तो वो मैं आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि वो मेरी मामी है और वो सबसे छोटी है। मतलब मेरे 4 मामा हैं, 4 में से सबसे छोटी है ये मामी। और ये लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, हमारे मतलब दिल्ली में ही रहते हैं। सो गाइज़ ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अभी मेरा ज़्यादा मन कर नहीं रहा है बात करने का या कुछ भी। ब्लॉग को पूरा देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो गाइज़ ये है तीसरा दिन हो गया मुझे लगता है कि ससुराल आए हुए, और मेरा एक ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। वो घर से मेरा स्टार्ट हुआ था, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा 1-2 मिनट का किया था, फिर आज जाके कुछ लोग मुझे वहाँ पे बोल रहे थे जब मैं मायके में थी कि आप यहाँ पे बहुत एक्टिव हो, ऐसे ही आप एक्टिव रहना ताकि आपके सब्सक्राइबर जल्दी गेन हो। तो वो ससुराल क्या मतलब वो चीज़ें मायके में ही हो पाई थी, क्योंकि मायके में एक होता है ना कि इंसान टेंशन फ्री रहता है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे जब वहाँ पे थी। बट यहाँ आते ही फिर से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया और मतलब ना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मतलब आप लोग सोचिए मेरा 3 दिनों से एक ही ब्लॉग चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा उसको मैं आज थोड़ा सा आप लोगों से बातें करके रिकॉर्ड करके मैं उसको एंड कर दूं, क्योंकि एक ही ब्लॉग वो विदाई वाला, विदाई क्या मतलब वहाँ से अपने घर से निकली हुई तब से अभी तक का वो अभी तक ख़त्म ही नहीं कर पाई मैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कर देती हूँ। और पता है यहाँ पे आके ना सबसे बड़ा काम क्या हो जाता है, एक तो वही आप ऑलरेडी, एक तो शादी के लिए मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, फिर उसको आके यहाँ पे अनपैक करना, अरेंज करना। बट इवन मम्मी ने मेरी हेल्प भी की थी, जो मेरी मदर इन लॉ है वो, उन्होंने और मैंने मिलके हटाया। तभी भी मतलब ऐसा हो गया जा रहा है ना कि आओ, फिर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कोई ब्लॉग शूट करूं या कुछ रिकॉर्ड कर पाऊं। बहुत थक जाती हूँ यार मैं, मुझे नहीं पता, बस मैं थक जाती हूँ, इतना पता है मुझे। और ब्लॉग को पूरा देखिए, मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 दिन में थोड़ा मेरा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोग के साथ अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ और मतलब रह पाऊँ। एक जो मेरा हमेशा गैप आ जाता है ना, वो गैप ना आए। अभी भी कंफ्यूजन है यार, मैंने ऑलरेडी कितनी बार बता दिया अपनी फैमिली के बारे में, बार बार सब ये बोल रहे कि आप फोटोज़ लगा के बताओ कौन क्या है क्या नहीं है। देखती हूँ वो भी करके कि क्या पता उससे आप लोग का क्लियरेंस, मतलब जो क्लियरिटी है वो आ जाए। मुझे लगता है मैंने बता दिया ऑलरेडी 2-3 बार ब्लॉग पे बता दिया, Q&A पे बता दिया कि कौन क्या है। मेरी एक बहन है अन्नू है, 2 भाई है मेरे अंशु और अंकित। उनका भी पूछे थे कि क्या करते हैं, तो दोनों का स्टडी भी चल रहा है और दोनों की जॉब भी चल रही है, दोनों का साथ साथ चल रहा है चीज़ें। और कज़न का आप लोग को पता ही है।
और प्रीति का तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी बार मैंने बता दिया कि वो मेरी बुआ की लड़की है। उसके बाद भी मेरे हर ब्लॉग पे यही कमेंट आता रहता है, प्रीति आपकी सगी बहन है, प्रीति आपकी सगी बहन है। तो गाइज वो मेरी बुआ की लड़की है, प्रीति मेरी कज़न है। प्रीति और सिर्फ मेरी एक बहन है अनु, और प्रीति और अर्चना जो है वो मेरे कज़न है। आई होप मैंने आप डाउट क्लियर कर दिया होगा आप लोग का। सो गाइज ब्लॉग को पूरा देखिए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा भी रिकॉर्ड करूँ आप लोग के लिए। बाय बाय। जाने मन